जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से हैं। तीसरी और आखिरी ड्रैप की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अभी तक मैंने आपको पहला प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ के सब्जेक्ट्स और वो कहाँ से पढ़ने हैं उसके लिए गाइडलाइन दे दी है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो वो भी बुक्स बता दी हैं, और अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो वो भी बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। अभी जल्दी से फोर्थ और फिफ्थ प्रॉफ की बात कर लेते हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं जो आपने लाजमी तौर पे तैयार करनी है उस पर बात कर लेते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं फोर्थ प्रॉफ में हमें क्या क्या कुछ करना है। अच्छा तो नाजरीन, ये है CPR जिसका 8वां एडिशन। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या करनी है। अच्छा, ये मैंने लिखा हुआ है MCQs के लिए कि ये डिसोल्यूशन के कौन से ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ होते हैं। टाइप 1 रोटेटिंग बास्केट मेथड है, टैबलेट्स के लिए यूज़ होता है। टाइप 2 पेडल ऑपरेटर्स है, टैबलेट कैप्सूल मॉडिफाइड ड्रग प्रोडक्ट्स के लिए होता है। खैर ये आप लाजमी शार्जल से देख लीजिएगा, वैसे मैंने लिख के रखा हुआ था तो चली नज़र आ गई। अच्छा जी, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि CPR जनाब क्या है और इसके कौन से चैप्टर आपने करने हैं। अच्छा जी, CPR के अंदर जी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन चैप्टर 1 जो है वो आपने लाजमी तौर पे जो है वो कर लेना है। मैं बता चुका हूँ आपको, सॉरी। उसके बाद जी 1 कर लें, उसके बाद 2 जो है वो आपने करना है, यानी पहले 8, अगर आपका 4 5 6 7 8, ये पहले 8 चैप्टर जो है ना ये आपने लाजमी हर हाल में हर सूरत में जो है ये करने हैं। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें मैं बात करना चाहता हूँ। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2। तो जी नाज़रीन, चैप्टर नंबर 2 जो है उसको शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 1 पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है जिसमें अक्सर लोग गलत करते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, और ये भी मैंने लिखा है कि DTL के टेस्ट में ये सवाल पूछे गए थे, और ये आप लाजमी जो है वो देख लीजिए। उसके बाद ये कुछ DTL के अंदर MCQs पूछे गए थे, कैलकुलेशनें आई थी, NTS का टेस्ट हुआ था। ये पेज नंबर अल्लाह खैर करे आपका जी, ये पेज नंबर क्या है 8 पेज नंबर पे जी मौजूद है। अच्छा जी, जो डोजेज फार्म के वाले से चैप्टर नंबर 2 की बात की थी वो मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने जी मेहनत की है ज़िंदगी में, थोड़ी सी कोशिश की है। चैप्टर नंबर 2 आपने शुरू से सारा पढ़ना है, मैंने तो हाईलाइट कर ली। ये वो जगह हैं जो MCQs पेपरों में आते रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTS टेस्ट ये MCQ आता रहा है। इथाइलिन ऑक्साइड वाला आया था, वोलाटाइल लिक्विड्स कौन से हैं यूज़ होते हैं, ये MCQ आया। उसके बाद डेपोजिशन, ये वाला अगले पेज पे MCQ था। तो ये जी चैप्टर नंबर 2 है, ये आपने देखते हैं ना, ये MCQ आया जी। ये ट्रिपल पॉइंट कौन सा होता है, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से होते हैं, ये जो है DTL PQCB में MCQ है। ये जी फिजियोकेमिकल प्रोसेस जिसका मैंने कल भी जिक्र किया। सोल्यूशन के डेफिनेशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये देखें जी MCQ में अगर आपको दिखा सकूँ तो ये MCQ आता है, अल्लाह आपका भला करे जी, किधर गया जी एट्रोपिन। ये देखें जी, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एट्रोपिन, ये क्या है जी, एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। और इसमें से अगर स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कम्प्लीटली आयनाइज्ड, और एट्रोपिन और एस्पिरिन जो है पार्शियल आयनाइज्ड। ये MCQ आ जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का MCQ आ जाता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आ जाती है DTL में, KB क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा जी, जल्दी से आगे चलता जाएँ। ये pH के बफर वगैरह देख लें। और अच्छा, ये जी आगे मोड्स ऑफ ड्रग डिग्रेडेशन MCQ आता है। ईस्टरमाइड्स जो है वो ज़्यादा जल्दी उनकी हाइड्रोटिक रिएक्शंस होते हैं। PPSC 2013 में ये MCQ आया था। फिर आगे जी टाइप्स ऑफ वाटर, NTS का एक दफ़ा MCQ आया था। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है जी, इसमें 7 टाइप्स हैं, याद रखिएगा। इसी तरह ये सारे MCQ DTL के अंदर आए हैं। ये MCQ स्ट्रिंजेंट का आता है DTL में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड जो है स्ट्रिंजेंट है, रिएक्टेंट है, एल्कलाइज़र है। इसी तरह जी आगे ये एमल्शन के MCQs आते रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर मेरे पास, वीडियो फिर लंबी हो जानी है, फिर लोग सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। ये पूरी वीडियो जो है जी, पूरा चैप्टर आपने डोजेज फार्म का जनाब अल्लाह आपका भला करे ये कर लेना। यहाँ तक मैंने लिखा इनके निमोनिक्स बनाए हुए हैं डिसइंटीग्रेंट्स को याद रखने का। PCS BV, PCS से जी P से पोटैटो स्टार्च, C से जी कॉर्न स्टार्च, S से स्टार्च डेरिवेटिव्स, B से बेंटोनाइट, V से वीगम। अच्छा, चूँकि फेलियर है, सक्सेस नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो लोग तो यही कंसीडर करते हैं कि भाईजान बातें ही फिल्में ही हैं। लेकिन मैंने ज़रूर की है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी सब्जेक्ट पे बात की जा सकती है। और तकरीबन लाइफ में 21-22 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं 10-12 साल में। गाइड आपको वही करेंगे जो हमारे साथ बीत चुका है। तो ये जी टैबलेट डिफेक्ट्स हैं, ये देख लीजिएगा। पेंट द लिक्विड प्रिपरेशन MCQ आता होता है। तो ये चैप्टर नंबर 2 आप यहाँ से कर लें। उसके बाद जी इसके बैक MCQs भी मैंने पढ़े हैं, वो आप देख लें।
इसके बाद ये बायोफार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिक्स लॉ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये सारी इसके अंदर ये TMX क्या है। तो यानी कि चैप्टर 8 जो है वो आपने CPR के लाजमी तौर पे कर लेने हैं। ये आपका बायोफार्मा भी कवर करेगा। देखें ये बायोफार्मा का चैप्टर है जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद आगे आप देखें जी एक्सटेम्परेनियस प्रिस्क्रिप्शन एंड कंपाउंडिंग है, ये आपकी इन डिस्पेंसिंग भी कवर कर देगा, कम्युनिटी डिस्पेंसिंग कवर हो जाएगी, इस पर भी इमल्शन आ गए हैं। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जी, यहाँ पे क्रीम आइनमेंट जेल्स का भी इसने जिक्र कर दिया है, उनकी डेफिनेशंस। तो भाईजान ये 8 चैप्टर जेड़ा सी पढ़ लो। ये बायोफार्मा आपकी बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स आ गई, इसमें कंपार्टमेंट मॉडल और ये इसका जिक्र हो गया। तो ये थी CPR। अब 4th सब्जेक्ट में हम बात करते हैं बायोफार्मा में आपने क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एज अप्लाइड बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स शार्जल की बुक है जी। अच्छा जी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो बदकिस्मती है, मैं कह सकता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है जी बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स, ये मैंने टिक लगा दी है, आपने पढ़ना है। चैप्टर 2 कैलकुलेशंस हैं, इसमें ना ही पढ़ें, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास और ना ही इतना है। इसमें ना एक पेज इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, वो आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट। चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, 1 आपने पूरा पढ़ लेना जी, फिर टाइम आपके पास है। तो 2 के अंदर भाईजान मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आ जाओ। कॉमन यूज्ड इन फार्माकोकाइनेटिक्स, कॉमन यूनिट्स, ये आपने टेबल देख लेना शार्जल से, पेज नंबर तकरीबन 32 बनता है। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट पेज पे जल्दी चला जाऊँ, वीडियो लंबी हो जानी है भाईजान, फिर आपने देखनी जो है मुश्किल हो जानी है आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो जी आपको मैं जल्दी से बता दूँ जी। ये बिल्कुल ये जी कंपैरिजन बिटवीन जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शंस, इसमें MCQ आ जाता है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ये देख लें, जीरो ऑर्डर ऑफ लाइफ का फार्मूला देख लें, और ये मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 2, ये आप यहाँ से देख लें। ये चैप्टर नंबर 3 को जब सरसरी सा पढ़ लें, इसके अंदर आप वॉल्यूम ऑफ अपेरेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, इसका फार्मूला देख लें। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस है, ये आप देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जी, ये क्लियरेंस की डेफिनेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियरेंस का मॉडल देख लें। उसके बाद जी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके जल्दी मैं आपको चैप्टर बता दूं। पहला चैप्टर आपने देख लिया, दूसरे के अंदर सिर्फ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर देख लेना है, तीसरा के अंदर जी आपने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस और हाफ लाइफ देख लेनी है। IV के अंदर इंट्रावीनस चैप्टर नंबर 5 जो है, इसके अंदर ना आपने 2 चीज़ें देख लेनी है, एक लोडिंग डोज और एक मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, प्लीज़ ये देखा जी, ये लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, इनका फार्मूला और डेफिनेशन देख लेनी है। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 6 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 का जी मल्टीपल डोज रेजिमेंट ड्रग एक्यूमुलेशन की डेफिनेशन देख लें। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन, इसमें सैचुरेशन ऑफ जो है वो देख लेनी है जी, सैचुरेशन कैसे होती है जी, एंजाइमेटिक सैचुरेशन प्रोसेस, ये वाली आप लाजमी देख लें। उसके बाद जी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, अल्लाह आपका भला करे, जल्दी हम आगे चलते जाएँ। TDF थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग को ड्रग्स के नाम देख लीजिएगा, उनकी कोई ऑफ लाइफ दीजिएगा। डाइजेक्सिन की ऑफ लाइफ देख लें वो कितनी है, कार्बामेज़ेपिन की ऑफ लाइफ देख लें, सल्फोनामाइड्स की देख लें। तो ये जी बायोफार्मा का ओवरव्यू है जिसको मैं कहूँ, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ना चैप्टर नंबर 14 जी है, यहाँ आ गया चैप्टर नंबर 14 जी, ये देख लेनी है, बायो फार्मास्यूटिक ड्रग एवेल्यूशन रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन एब्जॉर्प्शन, ये देख लें आप। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट देख लें, और उसके बाद कोरिलेशन टाइप्स इन विट्रो इन विवो, ये देख लें। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसमें बायोफार्मस क्या नाम है जी, ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस देख लेनी है, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ देख लेनी है। यानी इसके अंदर वो डेफिनेशन सारी आ जाती हैं, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। और हमारे पास है चैप्टर नंबर 15, मैं आपको दिखा ही देता हूँ जल्दी से। चैप्टर नंबर 15 जी कितने गया, 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, 1 मिनट। आज ये आप जी चैप्टर नंबर 14 पे ये मैं बात कर रहा था, ये इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन देख लेनी है। इसमें MCQ आता होता है, टाइप A, टाइप B कोरिलेशन और टाइप C कोरिलेशन, ये आपने लाजमी तौर पे देख लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 15 में मैं जल्दी से चला जाऊँ। 1 मिनट जी, बिल्कुल, ये पर्पज़ ऑफ बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़, ये आपने देख लेना जी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जी रिलेटिव एंड बायो एब्सोल्यूट अवेलेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन आता है MCQ, रिलेटिव अवेलेबिलिटी और एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन और फार्मूला ये जो दिया गया जी, ये देख लें जी। और ये वाला फार्मूला जो है ना, ये देख लें। तो ये बायोफार्मा जी चीदा जो आप बुक शार्जल से कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शार्जल नहीं है तो फिर मेरा तो मशवरा ये है कि PU के नोट्स अगर कहीं से मिलते हैं तो आप उससे कर लें, लेकिन बुक से पढ़ेंगे तो ये MCQ आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ये था बायोफार्मा। अब हम क्लिनिकल
1 और 2 की बात करते हैं। तो गाइस इंडस्ट्री में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आते नहीं हैं, लेकिन मिलिंग, ड्राइंग, इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, ग्रेनुलेशन, मिक्सिंग ये लाजमी देख लें लैकमैन से। नहीं तो इसके पीयू के नोट्स हैं वो मैं फार्मेसी रिवीजन के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह आप वहाँ से ले लें। उस्मान बोदला भाई या कोई भी अदर भाई आपको सेंड कर देंगे। अच्छा, इसमें ज़्यादातर एमसीक्यू आते नहीं है, लेकिन यह है कि ये कौन सी मिल मिक्सिंग के लिए यूज़ होती है, सेमी सॉलिड्स के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए, पेस्ट के लिए कौन सी मिल यूज़ होती है, कौन सा ड्रायर सेमी सॉलिड के लिए है, कौन सा लिक्विड के लिए है, कौन सा सॉलिड के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ मिल्स होती हैं, तो ये ना वो एक इसके लिए ना जी पैट की एक बुक है फार्मेसी की, वो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ, उस पर बहुत अच्छा लिखा है। जी पैट फार्मेसी की एक बुक है पियर्सन की, जी पैट फार्मेसी की बुक है, उसकी मैं तस्वीर अभी आपको दिखाता हूँ, वो वहाँ से आप ये कर लें, आपका इंडस्ट्रियल कवर हो जाएगी। इसके बाद अगर बात कर लें क्यूसी की, तो क्यूसी के अंदर जी मैं तो आपको यही कहूँगा कि लाल टेस्ट कर लें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अलावा जी आप अल्लाह खैर करें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को देख लें एक दफ़ा, और वेट वेरिएशन, फ्राइबिलिटी, इसमें कितनी टैबलेट्स यूज़ होती हैं और कितनी इसमें क्या नाम है, रिज़ल्ट्स में क्या इंटरप्रिटेशन है, वेट का क्या है, बीपी और यूएसपी के अकॉर्डिंगली कितना वेट चाहिए, कितना, ये आप बड़ी बड़ी स्पेसिफिकेशन इसकी करामत साहब की बुक से देख लें। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यूसी है नहीं है वैसे, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर की डिवीजन है, कितने के एमसीक्यू वो दे लेंगे। तो अब क्लिनिकल की बात करते हैं। अच्छा, तो गाइस मेरे पास वो रॉजर वॉकर की बुक मुझे मिल नहीं रही, मैं कहीं रख बैठा हूँ। तो ये क्लिनिकल की एक बुक है, वैसे तो कंसाइज एंड कंसेप्चुअल है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप इसके अंदर ये जी पहला चैप्टर है ना जी, ड्रग लिटरेचर वैल्यूएशन, ये पढ़ लें, रैशनल प्रिस्क्राइबिंग पढ़ लें, पेशेंट कंप्लाइंस पढ़ लें, ड्रग अब्यूज़ मिसयूज़ पढ़ लें, एसेंशियल ड्रग लिस्ट पढ़ लें, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू लाजमी कर लें, फार्माको इकोनॉमिक्स कर लें, आईवी थेरेपी कर लें। ये 5-6 चैप्टर आप लाजमी यहाँ से कर लें। अच्छा, तो गाइस इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्लिनिकल के अंदर हम क्या पढ़ें। रॉजर वॉकर का चैप्टर नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लेना है, ये बात आप याद रखनी है। इसके अलावा सीपीआर के अंदर 7th एडिशन, कौन सा एडिशन, 7th एडिशन, उसके अंदर चैप्टर नंबर 19 और 20 वो आपने फार्मेसी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी कर लेना है। इसके अलावा जो डिजीज़ हैं उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस ख़ास तौर पे, और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपरटेंशन, फिर इसके अलावा एज़मा, ये लफ्ज़ एस्थमा नहीं होता, एज़मा होता है बेसिकली, ये साइलेंट है इसमें। इसके अलावा सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को आप लाजमी तौर पे देख लें। टॉक्सिकोलॉजी वो आप लाजमी तौर पे देख लें, क्योंकि एंटीडोट को पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल के अंदर चूँकि बहुत सारी 25-26 डिजीज़ हैं, लेकिन अल्सर देख लें, एनीमिया देख लें, ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 8th एडिशन से आपने प्रैक्टिस में क्या पढ़ना है और 7th में क्या पढ़ना है। तो जी गाइस क्लिनिकल का चैप्टर नंबर 1, 19 और 20 7th एडिशन से कर लें। 1 के अंदर बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, 8th एडिशन में ये नहीं है, याद रखिएगा। सीपीआर 7th एडिशन मैंने लिख दिया। चैप्टर नंबर 14 और 16 8th एडिशन सीपीआर से कर लें। 14 और 16 मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये 14 चैप्टर नंबर 16 जी, ये है जी ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज। इसके अंदर होता है कि नंबर 1 सोर्स क्या है, वो आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं। नंबर 2 इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग होता है, और नंबर 3 हमारे पास होती हैं बुक्स। इसके अलावा ये जी क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी पाईजान, ये आप 8th से कर लें। और चैप्टर नंबर 1 दोबारा बता रहा हूँ 1, 19 और 20 7th एडिशन से कर लें। सॉफ्ट में मौजूद हैं, फार्मेसी रिवीजन में मैं शेयर कर दूँगा, उस्मान बोतला भाई या अदर भाई से ले सकते हैं आप। तो गाइस मैंने आपको क्लिनिकल का बता दिया, क्लिनिकल 1 और 2 दोनों मैंने आपको बता दी, और मैंने हिंट्स के साथ चैप्टर बता दिए कि जी फार्माको विजिलेंस आपने कर लेनी है। उसके बाद मेडिकेशन एरर्स को आपने देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू देख लें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इंडस्ट्रियल का मैंने आपको बता दिया, क्यूसी का बता दिया, बुक भी बता दी। जी पैट फार्मेसी से आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ सकते हैं। जी पैट फार्मेसी से आप पूरी फार्मेसी की तैयारी कर सकते हैं, पूरी फार्मेसी, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा चैप्टर होता है, बाद में एमसीक्यूज भी होते हैं। अब लास्ट पे बात ये फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री। अच्छा, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ना 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो आप कहीं से कर लें अपने फॉर्म डी के नोट्स से, मैं आपको ये सजेशन दूंगा। हाँ जी, कौन से जी, एक तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन आप लाजमी कर लें, ये इसके मेथड्स देख लें, कोसर्वेशन वगैरह। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपने इसमें से करनी है लाइपोसोम्स कर लें, नायोसोम्स कर लें। उसके बाद आप कोटिंग टेक्निक्स कर लें, कोटिंग मेथड्स कर लें। और उसके बाद इंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है वो देख लें, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स देख लें, वो आप जो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से कर लें। और ये कहाँ से कर लें, लैकमैन से कर लें, या आपने फार्म डी के नोट से कर लें, भाई पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं आखिर में मेडिसिनल केमिस्ट्री, या ये मुश्किल मुझे इसका आइडिया नहीं है। फ़ॉय का चैप्टर नंबर 1 लाजमी कर लें, फ़ॉय फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री लाजमी कर लें, सॉफ्ट में किसी से ले लें।
या मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा SAR जो है ना, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, 4 पॉइंट ड्रग्स का लाजमी तौर पे कर लें इंपॉर्टेंट। एक एस्प्रिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरासीटामोल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेफिनेमिक एसिड बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा। इसके अलावा प्रोपेनोलोल बड़ी इंपॉर्टेंट है, मॉर्फिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हीरोइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोडीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेथोट्रेक्सेट 5-फ्लोरोयूरासिल, इनका स्ट्रक्चर लाजमी तौर पे देख लें। तो ये था ओवरऑल रिव्यू 4th और 5th प्रॉफ का। तो गाइज ये मैंने आपको 5 प्रॉफ की सारी बुक्स, उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर दी हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, लेकिन अब मैंने सिर्फ आपको कुछ MCQs बुक्स बतानी है, और कोई बुक वो हमने कहाँ से पढ़नी है वो मैं 4 से 5 मिनट की एक वीडियो बनाऊँगा। बस वो आपको सिर्फ बुक्स के नाम बताने हैं, उसकी तस्वीरें दिखानी है, वो आप ख़रीदें या सॉफ्ट में देखें और पढ़ लें। उम्मीद है आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, बस पढ़ना आपने, या खुदा का नाम लें और ज़रूर पढ़ लें। फोरेंसिक तो आपने करनी है, इसलिए उसका मैंने जिक्र नहीं किया। वो एक बड़ी कंपाइल्ड, एक मुबशर भाई हैं सरगोदा के, उन्होंने बड़ी कंपाइल्ड एक फ़ाइल बनाई है, वो कर लें। लेकिन याद रखें उसमें ड्रग एक्ट 1967 जो है वो आपके ड्रैप के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो नहीं आपने करना, उसके बाद आपने सारा करना है। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना इस चैनल का ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।